गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम ये चैप्टर रीड कर रहे थे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो मार्शियंस हैं वो अटैक करने के लिए अर्थ पे पहुंच चुके हैं। अर्थ में वो कहाँ आए हैं? किसी लाइब्रेरी में आके रुके हैं, जहाँ पे वो बुक्स को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको पता नहीं चल पा रहा है ये क्या चीजें हैं। फिर जो उनका माइटी थिंक टैंक है, जो उनका बॉस है, वो उनको अनाप शनाप ऑर्डर दे रहा है कि कभी कह रहा है कि ये सैंडविच है, इसे खा के देखो। ठीक है। और फिर बाद में वो क्या कहता है, जो उसे लगता है ना कि नूडल उसे करेक्ट करता है कि सर ये खाने वाली चीज नहीं है, ये शायद कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने का कोई डिवाइस है। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं वही तो कहने वाला था, ये कम्युनिकेट करने का ही डिवाइस है, इसको अब सुन के देखो। ठीक है। फिर क्या होता है, थिंक टैंक ऑर्डर देता है, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन देम। ओमेगा भी कहता है कि लिसन टू देम। आयोटा और ऊप एक दूसरे को देखते हैं और वो थोड़ा पजल तो होते ही हैं कि यार अब इससे पहले इसको खाने के लिए बोला, अब इसको सुनने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो सुनने की कोशिश करते हैं, कान के पास अपनी उस बुक को लगाते हैं, बट उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। और बल्कि मैंने आपको बताया भी था बच्चों, वो आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? तो फुसफुसा के बोल रहे होते हैं। और जो ऊप होता है वो थोड़ा भोला भाला सा होता है और थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, उतना ज्यादा समझदार नहीं होता। तो चिल्ला के बोल देता है कि मुझे तो एक भी चीज, नॉट अ थिंग, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जिसपे थिंक टैंक चिढ़ जाता है कि अच्छा तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हें गलत ऑर्डर दिए या फिर गलत बात बताई है। ठीक है। तो इस पे वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप कभी गलत हो सकते हैं, हमें हमसे ही सुनने में कोई गलती होगी, तो हम दोबारा से सुन के देखते हैं। ठीक है। फिर दोबारा से सुनने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी बच्चों। अब फिर जब नूडल होता है, नूडल इंटेलिजेंट है, उसे तो पता है कि ये सुनने वाली चीज नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज है। फिर वो कैसे बोलता है, वो इनडायरेक्टली थिंक टैंक को करेक्ट करके बोलता है कि सर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि शायद ये देखने वाली चीज है, और जो अर्थ के लोग होते हैं ना वो इसे वॉच करते हैं। तो फिर थिंक टैंक करेक्ट करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोलने वाला था कि इसे वॉच करके देखो। ठीक है। डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम। इसे खोलते हैं और देखते हैं। यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैंने मार्क भी किया हुआ है। ठीक है। इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? सब क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करें हम ये चैप्टर। ओके। थिंक टैंक अब देखो क्या बोलता है। यस, दैट इज क्वाइट करेक्ट। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, कैप्टन ओमेगा। Those sandwiches are not for air communication, they are for eye communication. Now, Captain Omega, take that large, colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe. अब देखो, अपनी गलती पता चल गई थिंक टैंक को, तो अब उसको क्लेरिफाई करते हुए क्या बोल रहा है कि हाँ, मैं यही तो कहने वाला था कि जो ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये इट्स नॉट फॉर हियरिंग, इट इज मेंट फॉर सीइंग, या फिर ये वॉच करने के लिए बना है। ये आई कम्युनिकेशन का एक डिवाइस है। ठीक है। वो कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देता है कि इसको सामने रखो और देखो इसमें क्या क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। वो कौन सी बुक उठाता है ओमेगा? वो वही किताब उठाता है जिसके शुरुआत में, जिसका कि हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखा था कि यही वो बुक है, मदर गूज, जिसमें क्या है बच्चों, नर्सरी राइम्स है। और यही वो बुक है जो हमें इन बेवकूफ मार्शियन से बचाती भी है। ठीक है, देखते हैं अब कैसे बचाएगी जरा। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। और मतलब जो ओमेगा है उसने बुक को इस तरीके से पकड़ा है ताकि, क्योंकि प्ले चल रहा है तो ऑडियंस भी वॉच कर रही है, तो उसने इस तरह से रखा है कि जो ऑडियंस है उसे भी दिखे कि कौन सी किताब है। ठीक है। तो उससे साफ पता चलता है कि एक मदरगूज नाम की किताब है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप्स पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर। ठीक है। और आयोटा और ऊप भी ये चीज देख रहे हैं कि इस किताब में अब क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? देखो, कुछ इस तरीके से ओमेगा इसे पढ़ रहा है और ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कौन सी बुक है। ये बच्चों है मदर गूज, जो कि एक नर्सरी राइम है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ओमेगा बुक को पढ़ रहा है। ओमेगा फिर क्या बोलता है, इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। जब वो उसे पढ़ता है तो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना अर्थलिंग्स, या कि अर्थ में रहने वाले लोगों की पिक्चर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, अर्थलिंग्स मीन्स पीपल ऑफ अर्थ, पीपल ऑफ अर्थ।
अर्थ में रहने वाले लोगों को क्या कह रहे हैं, ये अर्थलिंग्स कह रहे हैं। आयोटा, आयोटा क्या कहता है, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और उसमें जो चीजें लिखी हुई है ना, पिक्चर्स होंगी और जो उसमें चीजें लिखी होंगी, अब वो उनकी लैंग्वेज नहीं है, मे बी दे इट इज रिटन इन इंग्लिश, तो इट्स नॉट देयर लैंग्वेज, इसलिए वो कहते हैं कि ये शायद कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं आ रहे। थिंक टैंक बोलता है, शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। अब थिंक टैंक तो बेवकूफ नहीं, तो बोलता है अच्छा कोड लिखा हुआ है, मैं कह रहा था ना कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मुझे इस कोड को डिकोड करके बताओ। Its little lines and squiggles and dots, thousands of them alongside the pictures। ठीक है, अब उन्हें नहीं समझ आ रहा तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सर बहुत सारी लाइंस देखने को मिल रही हैं, स्क्विगल्स और डॉट्स हैं, ठीक है, डॉट डॉट भी इन्होंने बना रखे हैं और ऐसे बहुत सारे हैं पिक्चर के आसपास। थिंक टैंक, परहैप्स द earthlings perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought, we must break the code। ठीक है, अब थिंक टैंक क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि अर्थलिंग्स इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल, कह सकते हैं प्रिमिटिव सिंपल, या फिर बहुत ही ज्यादा, जितना हमने उनको सरल समझा था या फिर बहुत ही हल्के में लिया था, उतने ज्यादा हल्के में लेने वाले व्यक्ति भी नहीं है अर्थलिंग्स, क्योंकि जब वो कोड कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें कोड लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बात है। अब वो बोलता है वी मस्ट ब्रेक द कोड, अब हमें ये कोड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम पता चला पाएंगे कि इन किताबों में क्या लिखा है, कहीं कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है इन लोगों की। नूडल, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence। ठीक है, फिर नूडल कहता है कि सर मुझे माफ करना, बट हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे जो ये स्पेसशिप में लोग गए हुए कुछ विटामिन की टेबलेट्स दी थी, ताकि अपनी क्लेवरनेस को, इंटेलिजेंस को और बढ़ा सके। ठीक है, थिंक टैंक, stop, a thought of magnificent brilliance has come to me। Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence। Take them immediately and then wash the sandwich। The meaning of the code will slowly unfold before you। देखो अब ये आइडिया देता कौन है, ये आइडिया दे रहा है नूडल, कि सर हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने जो विटामिन की टेबलेट्स दे रखी हैं हमारे सोल्जर्स को, या फिर जो सर्जेंट ओमेगा, ये सब लोग जो है, आयोटा, ऊप है, इनको दे रखी है, तो क्यों ना ये उन विटामिन को खाएं जिससे इनकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और फिर ये समझ पाएंगे कि क्या लिखा है उन किताबों में। तो ये आइडिया कौन दे रहा है, नूडल। लेकिन इसको दूसरों के सामने कौन प्रेजेंट कर रहा है, थिंक टैंक, कि देखो मेरे दिमाग में क्या आइडिया है, जबकि आइडिया थिंक टैंक के दिमाग में थोड़ी आया था, ये आइडिया तो किसके दिमाग में आया था, नूडल के दिमाग में आया था। बट स्टिल वो खुद क्रेडिट लेते हुए क्या कहता है कि देखो मेरे दिमाग में आइडिया है कि जो तुम्हें विटामिन की टेबलेट्स दे रखी है ना, उन्हें खाओ, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और फिर मुझे बताओ कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है। ओमेगा कहता है इट शैल बी डन सर, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं इट शैल बी डन सर, ये हो जाएगा। रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्सेस इन द बेल्ट्स, प्रेजेंट विटामिन्स, they hold vitamins out in front of them stiffly, swallow vitamins, they pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously, they open their eyes wide, their heads shake and they put their hands to their foreheads। ठीक है, अब वो ये इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बेल्ट से अपनी विटामिन की टेबलेट्स को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, फिर उसको अपने हाथों में रखते हैं और फिर बाद में स्वेलो करते हैं, यानी कि घूट लेते हैं। उससे क्या होती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनका सर जो है वो शेक करने लग जाता है और वो अपना हाथ अपने फोरहेड पे रख लेते हैं। इस तरह से कुछ चीजें होती है, क्योंकि उन विटामिन में सच में कुछ पावर्स रही होगी जो कि वहां के केमिकल डिपार्टमेंट ने बनाया था, जिससे कि खाने से उनके दिमाग की जो शक्ति है, समझने, सोचने समझने की पावर है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब उन्होंने केमिकल्स भी खा लिए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। यहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को स्टोरी? ओके, वेरी गुड। थिंक टैंक अब कहता है एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर दैट कोड। डेसिफर का मीनिंग होता है बच्चों डिकोड करना। ठीक है, डेसिफर या फिर पढ़ना या फिर उसको डिकोड करना। इस कोड को अब डिकोड करके मुझे बताओ। ऑल, सब एक साथ कहते हैं इट शैल बी डन सर। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, वो बुक को, पेजेस को पलटने लग जाते हैं। ओमेगा ब्राइटली आहा। ठीक है, ओमेगा ऐसे कहता है आहा, आयोटा कहता है ओ, ऊप कहता है bursting into laughter ha ha ha। ठीक है, think tank, what does it say, tell me this instant, transcribe omega। ठीक है, think tank कहता है कि मुझे बताओ तुम क्या देखा तुमने ऐसा और तुम इसे देख के इतना
खुश क्यों हो रहे हो या फिर इतना क्यों हंस रहे हो? ओमेगा कहता है यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। वो कहती है यस सर, मैं फिर उसको रीड करने लग जाती है सीरियसनेस के साथ। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मीड्स ऑल इन अ रो। ये क्या है बच्चों? एक नर्सरी राइम है, ठीक है, मतलब जो नर्सरी में जो बच्चों के पास पोएम्स होती है ना, तो वही है ये तो, ठीक है। तो ये तो कैसी होंगी? ये तो फनी होंगी क्योंकि छोटे बच्चों की राइम्स है, तो इसीलिए तो उन्हें पढ़ के मजा आ रहा है और वो हंस रहे हैं। ऊ हा हा हा, इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। मतलब वो ये कह रहा है, देखो इसके से क्या पता चल रहा है हमें कि प्रेटी मेड्स मतलब अच्छी अच्छी काम करने वाली मेड्स जो है वो गार्डन में ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये हंसने वाली बात है ही, क्योंकि देखो पोइम्स में क्या होती है, सारी चीजें इमेजिनरी होती है। काव हवा में उड़ रही होती है, लोग खेतों में उग रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें हो रही होती है क्योंकि इट्स फुल ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। छोटे बच्चों की किताबें कैसी होती है? इमेजिनेशन वाली किताबें होती है ना, कि कालीन उड़ रही है हवा में, उसमें लोग बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इस तरह की स्टोरीज और राइम्स पोएम्स बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही पढ़ के इनको भी हंसी आ रही है और वो कह रहा है कि देखो कैसे ऐसा कैसा पॉसिबल है कि जो मेड्स हैं वो कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं? गार्डन में ग्रो हो रही है मेड्स, ठीक है। इस पे थिंक टैंक अलार्म्ड हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? अलार्म मीन्स चौकन्ना हो जाता है और बोलता है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेवाइटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी। वो कहता है ये हंसने और हंसी मजाक का समय नहीं है, तुम इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, कि इन्होंने जो अर्थ में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने क्या बड़ी चीज डिस्कवर कर ली है। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells. They can grow high explosives too. Noodle, contact our invasion fleet. ठीक है, ये सुनते ही थिंक टैंक की हवाइयां उड़ जाती है और बहुत ज्यादा डर जाता है कि अगर जो इंसान है वो इस तरह की चीजें ग्रो करने लगे हैं गार्डन में, तो इसका होता है उन्होंने गार्डन और माइनिंग को एक साथ कंबाइन कर दिया है। मतलब माइनिंग में क्या होता है बच्चों? जो खनिज पदार्थ होते हैं ना, जो रेयर मेटल्स होते हैं, वो अर्थ के नीचे से निकलते हैं। तो उसे ये लग रहा है कि इंसानों ने ये टेक्नोलॉजी बना दी है कि वो एग्रीकल्चर की मदद से, जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, खाने पीने की चीजों को उगाते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी चीजें हो, तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि हम उनकी मदद से हम रेयर मेटल्स को भी ग्रो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सिल्वर का पौधा है, चांदी का पौधा है, सोने का पौधा है, और इसी तरीके से उसको ये डर है कि कहीं उन्होंने एक्सप्लोजिव्स यानी कि जो गोला बारूद होता है ना, उसमें जो न्यूक्लियर कह सकते हो आप, न्यूक्लियर जो केमिकल्स होते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, वो भी कहीं ग्रो तो नहीं करने लगे। एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, बम धमाके धमाके करने वाले जो बम है, गोला बारूद है, कहीं उनको भी तो नहीं उगाने लगे, उनकी खेती तो नहीं करने लगे, ग्रेनाइट्स की और ग्रेनेड्स की और ये जो भी जितने भी मिसाइल्स वगैरह की, पता चल रहा है इनकी खेती तो नहीं ये लोग करते, ठीक है। तो ऑर्डर देता है नूडल, हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है, मतलब जो ये लोग हैं ओमेगा आयोटा, इन लोगों से कांटेक्ट करो, ठीक है। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ सर। तो बोलते हैं कि सर जो हमारी इन्वेजन फ्लीट है ना, वो बस तैयार है, जैसे ही हमें ओमेगा आयोटा और ऊप जो बता देंगे वहां का क्या सिनेरियो है, तो जो हमारी सेना की टुकड़ी है वो बिल्कुल तैयार बैठी है अटैक करने के लिए। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, ठीक है। वो बोलता है क्योंकि वो डर गया है, तो बोलता है उनको रुकने को बोलो, उनको बोलो अभी कि अटैक मत करना, थोड़ी देर रुको। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। कहता है कि हमें अर्थ के लोगों के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, अब उनको बोलो कि रुको, क्योंकि अभी तक थिंक टैंक को क्या लग रहा था कि अर्थ के लोग कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा बद दिमाग लोग हैं, उनके पास कम दिमाग है क्योंकि उनका छोटा सा सर होता है और उसमें दिमाग कम होता है, तो बहुत हल्के में ले रहा था अर्थ के लोगों को। लेकिन अब जब उसने ये पोएम पढ़ी और उसने इस नर्सरी राइम को ना बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, उसे उसे ये नहीं पता कि ये जो राइम है ये एक इमेजिनरी राइम है और ये बच्चों के लिए बनाई गई है। उसे लग रहा है बड़ों की किताब है और ये सच में ऐसी चीजें उगाते होंगे, और हमने पता चला कि अटैक किया वहां पे और उनके पास हमसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स हुए, तो वो हमें उड़ा देंगे, हवा में ही उड़ा देंगे। तो ये डर लग गया थिंक टैंक को। आयोटा, यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। फिर वो आगे पढ़ने लगती है आयोटा। ही डिडल, द कैट एंड द फिडल,
The cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport. And the dish ran away with a spoon. ठीक है, ये उसने नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ा. ऊप फिर से हंसने लग जाता है. द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि मतलब डिश जो खाने वाली डिश है वो स्पून को लेके कैसे भाग सकती है. ठीक है, तो ये हंसने वाली बात थी ही. और थिंक टैंक इसमें भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है. थिंक टैंक बोलता है सीज लाफ्टर. सीज का मतलब होता है रोकना, कि अपनी हंसी को रोको. ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, रोको. ठीक है. दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग. ये तो और ज्यादा खतरे की बात होती चली जा रही है. द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन. मतलब जो अर्थ में रहने वाले लोग हैं वो तो बहुत हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं. हम तो बहुत पीछे हैं उनसे. डिडंट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर. उन्होंने अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है ना, जैसे काउ डॉग, इन सबको क्या सिखा दिया है? म्यूजिक भी सिखा दिया है. सोचो कितनी बड़ी बात है. एंड स्पेस टेक्निक्स, और यहाँ तक कि स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दिए कि स्पेस में कैसे जाना है. मतलब हम तो अभी तक सिर्फ इंसानों को ही सिखा पाए हैं कि स्पेस में ब्रह्मांड में कैसे जाना है, जो भी स्पेसशिप्स वगैरह हैं उसके थ्रू. लेकिन इन्होंने तो अपने एनिमल्स को तक सिखा दिया है. क्योंकि यहाँ पे ऊपर बोला गया था ना कि काउ, देखो यहाँ लिखा था एक लाइन में, काउ जंप्ड ओवर द मून. मतलब काउ मून के ऊपर जंप कर रही है. तो यही सुन के उसको ऐसा लग रहा है कि काउ के पास भी इतनी नॉलेज या फिर टेक्निक आ गई है कि वो मून तक पहुंच रही है. ठीक है बच्चों. इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि उनके जो डॉग्स हैं उनके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है. सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है बच्चों? जैसे हंसी मजाक करना, उसे ही कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वहाँ का जो डॉग है वो भी हंसी मजाक कर रहा है. तो सोचो जब वहाँ के एनिमल्स ही इतने ज्यादा एडवांस हैं तो ह्यूमंस कितने ज्यादा एडवांस होंगे. ठीक है. वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज. फिर उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हम पे काउज का अटैक कर रहे हैं और बहुत सारी काउज यहाँ पे आने वाली है और हम पे अटैक करने वाली है. नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट. जो इन्वेजन फ्लीट है मतलब जो टुकड़ी है जो अटैक करने वाली है उसको इस बारे में बताओ. नो इन्वेजन टुडे. ऊप, आज कोई भी अटैक नहीं करना है हमें. ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड. और मुझे अब नेक्स्ट कोड के बारे में बताओ. सबसे पहले तो जो अटैक हम करने वाले हैं उसको रोको और आगे के बारे में बताओ, आगे क्या लिखा है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके. ठीक है स्टूडेंट. इसके बाद क्या बोलते हैं? ऊप उसको आगे फर्दर रीड करता है और कौन सी राइम आ जाती है? हम्टी डम्टी वाली राइम आ जाती है. ठीक है, ये आप सबने पढ़ी होगी. हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैनॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन. ठीक है, ये पढ़ते हैं. ओ लुक सर, ही इज अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी. वाई सर, ही लुक्स लाइक turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. ठीक है. अब वो हम्टी डम्टी वाली राइम को पढ़ता है और फिर उसके बाद बोलता है कि सर जो ये हम्टी डम्टी ना, ये दिखने में आपकी तरह क्यों लग रहा है? ठीक है. फिर थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड. उसको हम्टी डम्टी की पिक्चर देख के डर जाता है. ठीक है, चिल्लाने लगता है और अपना सर पकड़ लेता है. इट्स मी, इट्स माई ग्रेट माइटी बलून ब्रेन. ये तो मैं ही हूं और ये इतना बड़ा सर मेरा है. द अर्थलिंग्स हैव सीन मी. मतलब जो अर्थ में रहने वाले लोग हैं इन्होंने मुझे पहले ही देख लिया है. ठीक है, इन्होंने मुझे पहले ही देखा हुआ है. एंड दे आर आफ्टर मी. और ये मेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तभी तो इन्होंने मेरी पिक्चर्स बना रखी हैं. हेड अ ग्रेट फॉल का मतलब दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स, सेंट्रल कंट्रोल एंड मी. यानी कि वो हेड अ ग्रेट फॉल का मतलब ये है कि यानी कि वो मार्स पे अटैक करने वाले हैं और मुझे कैप्चर करने वाले हैं. इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स. वो तो मार्स पे एक अटैक करने वाले हैं. इन्वेजन, हम तो उन पे इन्वेड करने की सोच रहे हैं, वो तो उल्टा हम पे करने वाले हैं. और उन्होंने पहले से ही सारी प्लानिंग भी बना रखी है. नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी. मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल फटाफट से तैयार करो. आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले. और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ. देखो इतना डर गया कि वो भागने की बातें कर रहा है. ठीक है. स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस. और जो लोग वहां पे अर्थ में गए हैं उनको बोलता है कि तुम फटाफट से अर्थ को खाली करो. बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट. लेकिन कि तुम वहां पे कभी गए भी थे इस बात के सारे सबूत मिटा देना. ठीक है. द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो. ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक बैग्स ऑन द शेल्फ. और अर्थलिंग्स को ये बोलता है कि कभी भी अर्थ के लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है
कि अर्थ के लोगों को मेरे बारे में पता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स थिंक टैंक देता है। फिर नूडल पूछता है उससे, क्या बोलते हैं, थिंक टैंक से, क्योंकि थिंक टैंक ने बोला है ना कि मेरे लिए फटाफट से स्पेस कैप्सूल तैयार करो और हम यहाँ से निकलते हैं। तो नूडल पूछता है वेयर शैल वी गो सर, सर हम कहाँ जाएं अब। ठीक है, वेयर शैल वी गो। थिंक टैंक जवाब देता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मतलब यहाँ से बहुत दूर, मिलियन माइल्स माइल्स कहीं दूर चलते हैं। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और जितना भी इन्वेजन फ्लीट है ना जो सोल्जर्स तैयार हो रखे थे अर्थ पर अटैक करने के लिए, उनको भी ऑर्डर दे दो कि मार्स को खाली कर दे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, मतलब एक दूसरी सेंचुरी है, दूसरा ही कोई गैलेक्सी है, अल्फा सेंचुरी, हम वहां जाएंगे 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि यहाँ से, जो अर्थ वाली, जहाँ पे जिस गैलेक्सी में अर्थ है यानी कि मिल्की वे से बहुत मिलियंस माइल्स अवे, बहुत दूर है। Omega, iota, and oop run off right as noodle helps think tank off left, and the curtain closes. Spotlight shines on historian down right. अब यहाँ पे दिखाते हैं कि फटाफट से जो ओमेगा है, आयोटा है और ऊप है, वो जितनी भी किताबें हैं ना उनको वापस से शेल्फ्स में लगा रहे हैं और सब चीजें बिल्कुल एकदम ठीक करके रख रहे हैं और वहां से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थिंक टैंक का ऑर्डर है कि अर्थ के लोगों को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे एलियंस आए थे, और एलियंस को अर्थ के लोगों के प्लान के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, इसलिए वो फटाफट अपना सारा चीजें समेट रहे हैं और कह सकते हैं अब सारे सबूत मिटा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ नूडल भी थिंक टैंक की हेल्प करती है उसे स्पेस कैप्सूल में बिठाने में, और वो यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ जो प्ले चल रहा था इसका कर्टेन डाउन होता है, कर्टेन क्लोज होता है, पर्दा नीचे आता है, और अब जो स्पॉटलाइट अभी तक इन कैरेक्टर्स पर थी, कभी थिंक टैंक पे, नूडल पे, ओमेगा, आयोटा और ऊप पे, अब वो स्पॉटलाइट किस पे आती है? वापस से हिस्टोरियन पे। हिस्टोरियन कौन है बच्चों? जो हमें स्टार्टिंग में जो ये कहानी बता रही थी ना, वो हिस्टोरियन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये हमारा एक तरीके से एंड हो जाता है इस प्ले का यहाँ पे। इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियन पे हमारा अब स्पॉटलाइट है। अब देखते हैं हिस्टोरियन क्या कहती है। चकलिंग एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन, और बताती है कि इस तरीके से बच्चों एक पुरानी, डस्टी मतलब पुरानी, जिसपे की धूल लगी हुई है, एक ओल्ड बुक ऑफ राइम्स, नर्सरी राइम्स ने हमारी अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचाया। किस तरीके से, ये हमने इस प्ले के थ्रू जाना। As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars. अब वो बताती कि 25th सेंचुरी में, यानी कि 500 साल बाद, जो अर्थ के लोग हैं ना, उन्होंने मार्स के लोगों के साथ कांटेक्ट बना लिया है। ठीक है, एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम लोग मार्शियंस के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं, मतलब हमारी दोस्ती हो चुकी है। कहाँ 2040 में वो हम पे अटैक करने वाले थे, और कहाँ 25th सेंचुरी में अब मार्स और अर्थ के लोगों की दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात चल रही है। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. अभी बता रहे हैं कि 25th सेंचुरी में क्या है, जो थिंक टैंक था उसको रिमूव कर दिया गया है अपनी पोजीशन से, और उसकी जगह किसने ले ली है? जो एक वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक और बहुत ही समझदार, और एक वंडरफुल, किसने? नूडल ने। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों देखो, नूडल ही असली अधिकारी था या हकदार था उस पोजीशन का। ठीक है, जो कमांडर इन चीफ की पोजीशन थी, क्योंकि नूडल थिंक टैंक से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये हमने हर सिचुएशन में देखा कि कोई भी सिचुएशन जब आ रही थी, कोई प्रॉब्लम जब आ रही थी, तो नूडल्स ज्यादा आंसर दे पा रहा था, जबकि थिंक टैंक हमेशा उसका गलत इंटरप्रिटेशन ही कर रहा था। Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books, और वो मजाक में यहाँ कहती कि हमने मार्शियंस को ये भी सिखाया कि बुक्स में और सैंडविचेस में क्या डिफरेंस होता है। We taught them how to read too, and we established a model library in the capital city of मार्सोपोलिस, और ये बताती है कि हमने उनको पढ़ना और लिखना भी सिखाया कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था उस वक्त, और शायद उनको पढ़ना आता उस वक्त, तो बच्चों वो क्या करते, वो ये समझ जाते कि ये तो एक नर्सरी राइम है, और वो फिर अर्थ पे अटैक कर देते। ठीक है, और हमने वहां पे क्या बनाई, एक उन्हीं के कैपिटल में, मार्स की जो कैपिटल है उसको बोला गया है मार्सोपोलिस।
मार्सोपोलिस में एक कैपिटल लाइब्रेरी भी बना दी है, उनकी कैपिटल सिटी में एक लाइब्रेरी भी बना दी है ताकि वहां के लोग भी बुक्स से पढ़ सके। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। ठीक है, पर फिर भी उसके बावजूद भी एक किताब ऐसी है जो मार्शियंस लोग कभी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप गैस कर सकते हैं वो किताब कौन सी होगी। वही किताब जो मदर गूस है उसको वो कभी नहीं पढ़ेंगे। शी बोज एंड एग्जिट्स राइट, वो उस बुक को कभी भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको पता है उनकी हिस्ट्री जो उस बुक से कनेक्टेड है कि सिर्फ और सिर्फ इसी बुक के वजह से हम अर्थ के लोगों पे अटैक नहीं कर पाए थे और एक तरह से कह सकते हैं हम उनसे डर गए थे। ठीक है, तो वो उस बुक को कभी नहीं पढ़ेंगे चाहे भले ही वो पढ़ना सीख भी जाए। तो इसी के साथ जो हमारी हिस्टोरियन है वो इस प्ले को यहाँ पे खत्म करती है और वहां से एग्जिट ले लेती है और जो फिर क्या आ जाता है, कर्टेन डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारा प्ले जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी, ये जो प्ले है अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट बच्चों? इसके जो राइटर हैं वो है क्लेयर बॉयको, इसके राइटर हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरीज हैं जो वैसे हमने डिस्कस करी ही हैं, चैप्टर के बीच में हमने डिस्कस करी थी ये वर्ड्स, एसल, ज्यूलिस, अप्रेंटिस, विविशली, रिफलिंग, बार्न, ठीक है, क्विगल्स, इनको आप एक बार देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इन्हें लर्न करने की, इनका मीनिंग आप लर्न करने की, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम साथ ही साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।